उत्तर प्रदेश में श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट बिल 2025 विधानसभा और विधान परिषद से पास हो गया है और अब राज्यपाल ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ये विधेयक अब कानून बन गया है। विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे ने सोमवार को दोनों सदनों में इस विधेयक के कानून बनने की जानकारी दी। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये नया कानून क्या है और इसके लागू होने के बाद क्या बदलाव होंगे। इस बीच आपको ये भी बता दें कि नववर्ष 2026 शुरू होने से पहले और साल 2025 के आखिरी महीने का आखिरी सप्ताह चल रहा है और देश भर में लोग नए साल यानी साल 2026 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। बीते साल को पीछे छोड़ते हुए आने वाले वर्ष को और बेहतर बनाने की कामना के साथ बड़ी संख्या में लोग नववर्ष की शुरुआत अध्यात्म से कर रहे हैं। इसी भावना के चलते भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर कोई अपने आराध्य श्री बांके बिहारी महाराज जी के दर्शन कर नए साल की शुरुआत करना चाहता है और इस बीच विधेयक को लेकर काफी सारे सवाल लोगों के मन में हैं। और अब इस पूरी खबर को समझने के लिए देखिए हमारे संवाददाता प्रेम कौशिक की ये खास रिपोर्ट। नए साल की शुरुआत के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन पहुंच रहे हैं अपने आराध्य के एक झलक पाने के लिए और साल की शुरुआत को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नजारा देखिए किस तरह से यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में हैं और यहाँ पर ऐसे ही भीड़ का तांता लगातार लगा हुआ है। जिस तरह से कल 25 दिसंबर है, उसके बाद में नए साल की शुरुआत होगी, तो नए साल की शुरुआत को और बेहतर बनाने के लिए और अपने आराध्य के दर्शन के साथ में नए साल की लोग शुरुआत करने के लिए वृंदावन पहुंच रहे हैं। देखिए ये श्रद्धालु हैं, सेवायत गोस्वामी हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी से बात करेंगे। गोस्वामी जी, लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, हर कोई अपने साल की शुरुआत अच्छे से करना चाहता है जी। सब जय बिहारी जी की, सब बिहारी जी महाराज के आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं नए साल पे। नए साल पे हर साल भीड़ होती है, अब की बार भी खूब भीड़ होगी और बिहारी जी की कृपा सब पे बरस रही है। सब बिहारी जी को आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। सब यहाँ पर देखिए तमाम श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उन लोगों से बात करेंगे कि कहाँ से वो लोग आ रहे हैं। अब आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। नए साल की शुरुआत होने वाली है, किस तरह से ठाकुर जी के चरणों से शुरुआत कर रहे हैं आप? बस ठाकुर जी के दर्शन करके ठाकुर जी के नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं कि ठाकुर जी की कृपा ऐसे बनी रहे। मंदिर की बेहतर व्यवस्था के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर। ठाकुर जी की सब जो ठाकुर जी करेंगे अच्छा ही करेंगे। आप लोग किस तरह से साल की शुरुआत कर रहे हैं? ठाकुर जी के दर्शन करके, ठाकुर जी का नाम लेके, और क्या, बस यही है। सब कुछ ठाकुर जी है, उनकी कृपा से नया साल का जीवन बढ़िया होता जाता है। तमाम श्रद्धालु हैं यहाँ पर जो अपने बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आए और बाकी में कहना है जो भी ठाकुर के दर्शन कर कर अपनी साल की शुरुआत करता है, वाकई में भगवान उन पर कृपा करते हैं, बांके बिहारी राधा रानी कृपा करते हैं और साल उनका बेहतर होता जा जाता है। किस तरह की नए साल में बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर हाई पावर कमेटी द्वारा की जाएगी और क्या क्या नई व्यवस्थाएं होंगी। हमारे साथ में दिनेश गोस्वामी जी यहाँ पर सदस्य हैं हाई पावर कमेटी के। नया साल आने वाला है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए वृंदावन पहुंच रहे हैं, बांके बिहारी मंदिर पहुंच रहे हैं। पावर कमेटी द्वारा आप लोगों द्वारा कैसी व्यवस्थाएं की जा रही है नए साल? देखिए, पिछली मीटिंग हुई थी 15 तारीख में, तब भी हमारा जो मेन पॉइंट था वो थी 1 तारीख को आने वाली व्यवस्थाएं। यह सब जानते हैं कि आज हर लोगों का जो झुकाव है हिंदू धर्म की तरफ है, सनातन धर्म की तरफ है। पहले लोग छुट्टियां मना, ये मैं पहले भी वाइड में कह चुका हूँ। खैर वो छोड़िए, हमारी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पूरा मंथन चल रहा है और कल एक हमारी फिर मीटिंग है, उसमें हमारा प्रमुख मंथन जो होगा वो अभी आने वाले भक्तों के लिए, चाहे सैनाली मान लो, भक्त मान लो या हमारे अतिथि मान लो, उनके लिए पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरा अनुमान है, ये मेरा अनुमान है, आंकड़े वो अनुमान है पिछले उससे कि भयंकर भीड़ होती है, लगभग 4 से 5 लाख लोग आ सकते हैं। उसको देखते हुए सबसे पहले मेरी आपके चैनल्स के माध्यम से अपील है उन बुजुर्गों की, असहायों से, विकलांगों से और जो मतलब डिसेबल हैं, वो मंदिर के दर्शन करने कम से कम नव वर्ष पर नहीं आए, अपने घर बैठकर ही ठाकुर जी की प्रार्थना करें और अपने छोटे बच्चों को न लाएं। अगर लाएं तो उनकी ऐसी व्यवस्था करें, उन्हें होटल में छोड़ें, गेस्ट हाउस में छोड़ें या बाहर किसी अपने आदमी के पास उन्हें छोड़ दें।
उन्हें नहीं लाए। जूते पहनकर कदापि नहीं आए। जूते चप्पल वन वे होगा, इसलिए जो नाके बने हुए हैं वहाँ जूते चप्पलों की जो व्यवस्था है उससे आगे न बढ़े। अगर आप जूते चप्पल ले गए तो बांके बिहारी तुम्हारे जूते चप्पलों को नहीं लौटाएगा। आप देख लेना। आपने गोस्वामी जी एक बात कही कि सभी लोग जो असहाय हैं या फिर बुजुर्ग हैं वो घर बैठ के दर्शन करें। घर बैठकर दर्शन करने के लिए भी कमेटी द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग की भी तैयारी की जा रही है। कब तक वो लागू होगा जिससे अपने घर बैठ के लोग अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे? भैया आपने बहुत अच्छी बात की, जो हमारी और बातों में वो देखिए लाइव स्ट्रीमिंग का कर दिया गया है और उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए यहाँ पे हर चीज में व्यवधान आता है, हर चीज में व्यवधान आता है, और जब तक व्यवधान नहीं आता है तब तक कार्य अच्छा नहीं होता है। मैं इस व्यवधान को अच्छा मानता हूँ। तो उसमें भी व्यवधान आ रहे हैं, तरह तरह के व्यवधान आ रहे हैं, और लाइव स्ट्रीमिंग का कार्य चल रहा है। और और ये इसीलिए कर रहा है, जब मंदिर इतना वो हो रहा है, मतलब इतनी भीड़ आ रही है, अगर कॉरिडोर भी बना दिया जाएगा ना तो इस भीड़ में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि मंदिर में तो उतना ही स्थान है, अंदर लोग उतने ही आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, एक प्रॉब्लम जो है, जो कानूनी पेशगिरिया में है, वो है समय। 4 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम को है, आप इतने लोगों को दर्शन नहीं करा सकते हैं। कितने अच्छे से अच्छे इंतजाम कर दीजिए। अगर इसके लिए अगर कोई दोषी है ना तो वो समय का दोष है। हाँ, समय नहीं बढ़ पा रहा है, तो इस पर हमारे न्यायालय को सोचना चाहिए है। और तो उसमें मतलब आपकी मांग है समय को बढ़ाने की? मेरी मांग बिल्कुल है, बराबर है। और और जिन लोगों ने रोका ना, तो ठाकुर जी ने उनको दंड दिया है। हाँ, ये भी देख लेना। देखिए, गोस्वामी चुनौतियां तो हर काम में आती है। क्या लगता है कि लाइव स्ट्रीमिंग करने से क्या और बदलाव आ सकते हैं? भाई साहब, लाइव स्ट्रीमिंग से बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यहाँ पर बहुत बुरी तरह से अमेज़न चल रहे थे, आपने देखा होगा। लोग गलत गलत वेबसाइट और ये वो लाखों रुपया का हेरा फेरी इधर से उधर हो रही थी। है, ठाकुर जी के श्रीअंग, हमारी जो मर्यादाएं टूट रही थी, लोग श्रीअंग का अंदर से दर्शन करा रहे थे। ये किसी से नहीं छुपी हुई है। जब लाइव स्ट्रीमिंग होगी, और फिर जैसे ही कोई लाइव आता था, उसका उसका नंबर मिल जाता था उनको, उनको फोन करते थे, और उन्हें जैसे आजकल दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, तो लाइव स्ट्रीमिंग आने से लोग इनको नहीं देखेंगे। हैं, लोग कह रहे हैं साहब आप हमारे यूट्यूब पे हमसे पैसा मिलता है इसलिए आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भैया। गोस्वामी के थे 4 या 5 लड़के कर रहे थे, हैं, और 500 लड़के हैं बाहर के, दिल्ली बम्बई यहाँ वहाँ सब यूट्यूबर ये सब काम कर रहे थे। तुम्हारे भेजे हुए जो वीडियो होते थे उन्हें वो करके वो उन्हें चलाते थे। तो स्ट्रीमिंग का होना तो बहुत जरूरी है। ठाकुर जी की मर्यादा को बचाने के लिए स्ट्रीमिंग का होना तो जरूरी है। मर्यादाएं टूटी तो ठाकुर जी ने ऐसा भाव प्रकट किया, और स्ट्रीमिंग हो रही है, और इससे निश्चित ही बहुत लाभ होगा। बिल्कुल लाभ होगा। देखिए, जिस तरह से दिनेश गोस्वामी जी ने बताया कि जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत होगी, जिससे घर बैठकर जो श्रद्धालु हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे और नए साल पर और ज्यादा बेहतर व्यवस्था के लिए गाइडलाइनें जारी की जा रही हैं। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, मथुरा वृंदावन।